तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और क्लास 12 के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं इसी तहत क्लास 12 के हिंदी सेशन से 11वें चैप्टर जिसमें से मस्ट इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके NCERT पैटर्न से हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्लास 12 के 1 से लेकर 10 चैप्टर तक एकदम टॉपिक वाइज 4 ऑप्शन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने करा चुका है। यदि आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे। इस वीडियो में मैं 11वें चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसमें से पूरे के पूरे 25 यानी 25 के 25 मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो हिंदी सेशन है यानी गद्य खंड का होने वाला है, उसमें से पूछने वाला ये प्रश्न है। यदि आप इस बार क्लास 12 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही इसमें सारे के सारे प्रश्न को डाला गया है और आपके बिहार बोर्ड्स के एग्ज़ाम को बहुत ही फ़ायदेमंद पहुंचाएगा ये मेरा वीडियो। इससे पहले यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप इस बार यानी 2024 में क्लास 12 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप लोग कॉपी पेन के साथ लेकर बैठे और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखें और इन्हें याद करें, ताकि आपको अलग से कोई भी गेस गाइड खरीद कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं 1 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ कि मेरा 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। मेरा 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। जिसमें इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, जिसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मलयज। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो जो 2 नंबर प्रश्न हैं उसको आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बोला है मलयज की रचना नहीं है, यानी इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कविता या कहानी जो दिया गया है, इसमें से एक ऐसी कविता या कहानी है जो कि मलयज द्वारा लिखी नहीं गई है, जिसमें 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। अब मैं 3 नंबर प्रश्न की ओर आता हूं, जो कि इस प्रकार से प्रश्न सजे हुए हैं स्क्रीन के सामने। तो 3 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वो हैं मलयज यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर प्रश्न है वो बोला है मलयज की कौन सी रचना है। तो मलयज की कौन सी रचना है, जिसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ, जो कि स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो मेरा 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आजमगढ़ में मलयज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। तो मलयज है वो किस मंत्रालय में नौकरी की, जिसमें इस 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मलयज के पिता का नाम क्या था, जिसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिलोकीनाथ वर्मा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न हैं वो स्क्रीन के सामने इस प्रकार से सजे हुए हैं। बोला है 8 नंबर प्रश्न, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रचनात्मक कर्म। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो जो 9 नंबर प्रश्न हैं वो बोल रहा है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, जिसमें 4 बीमारी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्षय रोग यानी टीबी। इसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट
10 नंबर प्रश्न, तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जिसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 7 से 8 साल। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? जिसमें इस 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बलभद्र ठाकुर, बलभद्र ठाकुर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, जो 12 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? जिसमें 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार। नेक्स्ट अब 13 नंबर मैं प्रश्न की ओर आता हूं, जो कि 13 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे लगे हुए हैं। बोला है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? जिसमें 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ईंधन के लिए, ईंधन के लिए। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? जिसमें इस 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जख्म पर फूल मलयज से जख्म, मलयज ने जख्म, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न के बाद मैं अब 15 नंबर प्रश्न को यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ। तो 15 नंबर प्रश्न जो है वो बोला है, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? यानी जख्म पर फूल क्या है? एक कविता है जिसको मलयज ने लिखा है, तो कब लिखा है? जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1971 ईस्वी में मलयज ने यानी जख्म पर फूल नामक कविता को प्रकाशित किया, लिखा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, मलयज की माँ का नाम क्या था? मलयज की माँ का नाम क्या था? जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभावती, प्रभावती। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? जिसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न, तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है? जिसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चुनौती को झेलने में, चुनौती को झेलने में। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? जिसमें आप लोग के सामने 4 गो ऑप्शन लगा हुआ है, जिसमें इस 19 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ पे बोल रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलयज, मलयज। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न के बाद अब मैं 21 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ। बोल रहा है 21 नंबर प्रश्न, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यानी मलयज का जन्म कब हुआ था? जिसमें 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे, मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीनिवास, भरत जी श्रीनिवास, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मलयज की है, मलयज की है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो बोला है, 1995 ईस्वी में परिवेश समानता किसे प्राप्त हुआ? तो इस 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ये नहीं होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो मैंने बताया इसको गलत आंसर होगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। नेक्स्ट अब 25 नंबर प्रश्न, तो जो 25 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोर्ड है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर की? तो जिसमें 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लेखक के पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने। नेक्स्ट अब यहाँ पे लास्ट नंबर मेरा प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बोल रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से लिखित है?
जिसमें इस 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डायरी विद्या में। तो इस सेशन के लिए मेरा ये वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो सबके सब अच्छे लग रहे होंगे, और आप लोग जो भी कमी हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।